Hi, good morning everyone. So this is my third video on YouTube and आज मैंने कोई स्क्रिप्ट तो रेडी नहीं किया है, लेकिन आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी और वो टॉपिक है डिसिप्लिन। और इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत से लोग वीडियोस और अपनी बातें शेयर कर चुके हैं। काफ़ी वीडियोस, काफ़ी डेटा मिल जाएगा डिसिप्लिन के बारे में। तो इसमें कुछ मतलब कुछ नई बात नहीं है, बट डिसिप्लिन मेरे लिए ये कि मैंने जब मैंने डिसिप्लिन में रहना सीखा तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। क्योंकि मैं कभी डिसिप्लिन ज़्यादा रही नहीं हूँ, मैंने अपने लाइफ को कभी डिसिप्लिन में नहीं रखा है। हाँ, मैं एक जिम गर्ल हूँ, तो डिसिप्लिन मैंने जिम में फिटनेस में ज़रूर रखा है, बट कभी भी लाइफ में कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं रही हूँ। स्कूल टाइम में डिसिप्लिन रही थी, मैं डिसिप्लिन को फॉलो किया, काफ़ी टाइम हो गए। तो जब मैंने अभी लास्ट 2025 में, मतलब लास्ट 6 मंथ में मैंने जब डिसिप्लिन में रही, मैंने एक एक चीज़ों को, मतलब मेरा अर्ली मॉर्निंग उठना, मेरा सब कुछ डिसाइडेड था कि किस टाइम पे मुझे कब कब उठना है, कब डाइट फॉलो करना है, क्या क्या डाइट फॉलो करना है और कितनी बजे डाइट लेना है। जब मेरा ये सब कुछ डिसाइडेड हो गया तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि अब मैं मॉर्निंग में उठ के क्या करूँ। तो आप ना पहले से मैं क्या करती थी, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी, एक दो वीडियोस देखी थी डिसिप्लिन के बारे में, एंड उसको मैंने धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट किया। एंड उसको जब मैंने फॉलो किया तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैं नाइट में जैसे मुझे मैं राइटिंग भी करती हूँ, तो मैं अपनी डायरी में, जैसे ये लिखा होगा, मैं अपनी डायरी में पूरा एक पेपर तैयार करती थी, मतलब पर डे का एक एक पेज रेडी करती थी, जिसमें मुझे क्या करना है, मॉर्निंग में मुझे कब उठना है, मुझे मॉर्निंग में उठने के बाद मैं कौन सा प्रोडक्टिव वर्क करूँगी, मेरा खाना वगैरह सब मैंने पूरा लिख के रखा था कि मुझे मंडे को क्या लेना है, ट्यूसडे को क्या लेना है एंड ऑल। और ये सारी चीज़ें मैंने जब लिखी हुई होती है, एंड सुबह से लेकर शाम तक का पूरा स्केड्यूल मेरा फिक्स था, मैं पूरा बनाती थी अपना। एक एक नाइट पहले ही बनाती थी मैं कि मुझे कल कल करना क्या है, क्या क्या प्रोडक्टिव वर्क है, क्या क्या मेरे पेंडिंग्स वर्क। इसको इसको करने के बाद ना मैंने क्या किया कि धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, अब मैं इसको स्केड्यूल में करती हूँ, अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। एंड मैंने जब उसको किया, मैंने फॉलो किया उसको, 2 से 3 महीने फॉलो किया, तो मेरी एक हैबिट बन गई कि मैं अर्ली मॉर्निंग अब उठती हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे क्या करना होता है वो मेरा पूरा डिसाइडेड रहता है कि अब मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे क्या करना है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम करने हैं, एंड सबसे पहले क्या करना है। तो ये सब चीज़ें मेरी डिसाइडेड हो गई। और जब एक बार आपकी चीज़ें डिसाइडेड हो जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है, आप ज़्यादा सोचते ही नहीं हो, आपका दिमाग ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं है। तो जैसे मैं ट्रैवलिंग भी करती हूँ, तो ट्रैवलिंग मेरा पार्ट टाइम है कि अगर मैं फ्री हूँ और तो मैं ट्रैवलिंग कर लेती हूँ। अभी मैंने साउथ इंडिया में बहुत से प्लेसेस विजिट किया, एंड ट्रैवलिंग ने मेरी लाइफ में पता है काफ़ी चेंजेस लेके आया। और डिसिप्लिन एंड ट्रैवलिंग, ये इसने मेरे लाइफ को पूरा मतलब चेंज किया। सबसे ज़्यादा तो थिंकिंग मेरी चेंज हुई है, क्योंकि मैं काफ़ी घर में रही हुई लड़की हूँ। मैं बहुत मतलब ये कहोगे कि बहुत टाइम तक मैं घर में ही थी। मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं, कॉलेज भी मेरा घर के पास में ही है, स्कूलिंग सब कुछ घर के पास में था। तो तो सब कुछ पास में था, तो मैं कहीं किसी और सिटी में रही नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला था। तो ट्रैवलिंग के थ्रू मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया, काफ़ी अननोन पर्सन से मिली मैं। तो ट्रैवलिंग से मैंने काफ़ी लर्निंग ली है। एंड तो ये हम दूसरे टॉपिक पे आ गए ट्रैवलिंग में। तो उसमें भी डिसिप्लिन आता है, ट्रैवलिंग में भी आपकी चीज़ें डिसाइडेड रहती है। जैसे जो कुछ सोलो ट्रैवलर होते हैं, जो जिसकी चीज़ें डिसाइडेड नहीं होती हैं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर वो कुछ चीज़ें को फिर भी डिसाइड करके चलते हैं। तो डिसिप्लिन उसमें भी आता है। डिसिप्लिन आपको हर हर आप कोई भी काम करो, आपको सब जगह डिसिप्लिन मिलेगा। क्योंकि कोई भी रिच पीपल भी होते हैं ना, वो बिना बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सब कुछ
पहले से ही तय होता है कि उनको अब क्या करना है, उनका अब क्या है, तो उनका भी सब कुछ डिसाइडेड रहता है। तो डिसिप्लिन में ताकत यही होती है कि वो आपके काम को और छोटा कर देते हैं। मतलब आप अगर अपनी चीज़ों को डिसाइड कर लेते हो, एक टाइमलाइन दे देते हो, एक डेडलाइन दे देते हो कि इस काम को इतने डेडलाइन में करना है। जैसे एक ऑफिस का काम है, कोई भी बहुत बड़ा ऑफिस चल रहा है, वो भी बिना डिसिप्लिन के नहीं चल सकता। जैसे एम्प्लॉय को क्या करना है वो फिक्स है, कि डेडलाइन फिक्स रहती है, कब उसका प्रोजेक्ट होना चाहिए, तब सब कुछ फिक्स हो। कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑफिस हो, बिना डिसिप्लिन के हो ही नहीं सकती। तो जब कंपनीज जो बड़ी बड़ी चल रही हैं, जो रिच पीपल इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते फॉलो। तो मैंने 2025 से स्टार्ट किया डिसिप्लिन, एंड मैंने देखा कि मेरा काफ़ी टाइम, अगर मैं डिसिप्लिन में रहती हूँ तो मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हूँ, क्योंकि फील होता है ना कि मैंने लाइफ में कुछ किया है, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं प्रोडक्टिव वर्क कर रही हूँ वन डे। इसके पहले वही होता है कि इतना ज़्यादा आपको, आपके फोकस को हटाने के लिए इतनी सारी चीज़ें बन चुकी हैं कि अगर आप अपने आप को खुद मैनेज नहीं करोगे, खुद कंट्रोल नहीं करोगे, तो आप इन सब चीज़ों में इधर उधर चले जाओगे, डिस्ट्रैक्ट होना ही है। तो सबसे पहले ज़रूरी है डिसिप्लिन। और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम करना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को और आपकी इन सब चीज़ों को आदत नहीं होती है डिसिप्लिन की। एंड इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपनी अपने अपने आप को थोड़ा कम डिसिप्लिन में रखना। जैसे थोड़ी कुछ कुछ चीज़ों को करना, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, अगर मेडिटेशन एंड योगा में इंटरेस्ट है तो वो करना, एंड जिम वगैरह जाते हो तो वो प्रॉपर डाइट लो। बस इसी चीज़ को पहले स्टार्टिंग में करो, धीरे 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 वन स्टेप आगे बढ़ना। तो मैंने यही करा था। मैंने स्टार्टिंग में अपने आप को कुछ भी हार्ड नहीं दिया। मैंने सबसे पहले सोचा कि काम करती हूँ मैं, सबसे पहले मैं फर्स्ट शुरुआत करती हूँ अर्ली मॉर्निंग उठने से। क्योंकि मैं पहले क्या होता था कि मैं 12:30 समथिंग सोने जाती थी, एंड मॉर्निंग में मेरा हो जाता था कि यार चलो ठीक है, मॉर्निंग में मैं 8 बजे के बाद उठती थी। तो अब मैंने अपने आप को 2025 से मैंने ये कर लिया फॉलो कि नहीं, अब मुझे कैसे भी करके मॉर्निंग में 4:30 समथिंग या फिर 5:30 समथिंग मेरे को उठना है, कुछ भी हो। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन मैंने स्किप कर दिया, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मैं 6 बजे उठ रही थी। एंड फिर भी मैंने चलो ठीक है, चलो 6 बजे उठे। फिर धीरे धीरे करके मैं 5:30 पे आई। एंड उसके बाद जब मैं 5:30 पे आई तो फिर मेरी बॉडी को अब हैबिट हो गई है। अब मेरी बॉडी ऑटोमेटिक मेरे को मैं कभी कोई अलार्म नहीं लगाती हूँ। एक बार मैंने अगर खुद के माइंड में बोल दिया ना कि कल मॉर्निंग में मुझे उठना है इतनी बजे, मेरी बॉडी ऑटोमेटिक मेरे को अलार्म, मतलब मैं उठ जाती हूँ। मुझे विदाउट अलार्म, मुझे कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपकी बॉडी हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहती है, बट बात इतनी सी है कि हम लोग अपने अपने कोई डिसीजन पूरे अच्छे से नहीं लेते। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कर ही लोगे। जैसे मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब मैं काफ़ी राइटिंग करती हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुझे क्या क्या करना है और किस डेडलाइन में करना है। तो मैं इसीलिए राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप राइटिंग करते हो ना तो बहुत कुछ आप डिसाइडेड हो जाता है, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है, आपके थॉट्स क्लियर हो जाते। तो पहले मैं राइटिंग फॉलो नहीं करती थी, अभी ये मैंने 2025 से स्टार्ट किया। तो मैं अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो है मैं राइटिंग पे बताऊंगी, राइटिंग स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ डिसिप्लिन पे मैंने जो बात की, जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर देन मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि यार एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, और अभी भी मैं डिसिप्लिन में हूँ। कभी कभी जैसे कुछ कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बट मैं फिर भी वापस अगेन में डिसिप्लिन में आ जाती हूँ। तो डिसिप्लिन की ताकत यही होती है कि बहुत स्लो होती है, लेकिन आपको सिखाती बहुत कुछ है। आपको जहाँ पहुँचना होता है ना, जो भी करना होता है लाइफ में, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन ज़रूरी है लाइफ में।
एंड दिस इज़ माय एक्सपीरियंस कि मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया. सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए. एंड ओके, बाय.